ये जो मीटिंग है ये भारत अमेरिका के रिश्तों को रीसेट रिपेयर करने के लिए अगले वर्षों के लिए आप जो भी कीजिए, पर आप ये इंश्योर कीजिए कि लोगों को परेशानी इन द सेंस ह्यूमन और इनह्यूमेन कंडीशंस ना सहनी पड़े। हम भी मांगते हैं, अमेरिका दिल से एक बहुत अच्छा नेशन है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। भारत अमेरिका की ये जो मीटिंग चल रही है लेड बाय सेक्रेटरी रूबियो और मिनिस्टर जयशंकर, मेरे विचार से इसे हमें ऐसे देखना चाहिए कि एक मोटर गाड़ी है, वो अपनी एनुअल सर्विसिंग के लिए गराज में आई हुई है। पिछले 25 साल से अमेरिका और भारत के जो रिश्ते थे, कई बार ऊंच नीच हुई, मनमुटाव हुआ, पर पिछले एक साल की जो जर्नी है हमारे रिश्तों की, ये बड़ी ऊंच नीच वाली रही। ये रोड बहुत बम्पी रही। तो ये मोटर गाड़ी पिछले एक साल में इन बम्पी रोड से चल के अब गराज में आई है। तो अब इस समय जिम्मेदारी है दोनों की, मार्को रूबियो की और जयशंकर की भी, इस गाड़ी को फिर से रवां किया जाए और इसको सड़क पे ठीक से उतारा जाए। दैट इज वन। सेकंड, सेक्रेटरी रूबियो ने मल्टीपल बार एक शब्द यूज करा, स्ट्रेटेजिक, ओके, अपनी डिस्कशन में। तो वो दर्शाता है कि अमेरिका किस नजरिए से भारत के साथ रिश्तों को बहुत एक होलिस्टिक मैनर में देख रहा है, स्ट्रेटेजिकली देख रहा है। उन्होंने कम से कम 15 या 20 बार ये शब्द यूज करा अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में भी, एज वेल एज जब प्रश्नों के उत्तर उनसे पूछे गए। एक और चीज जो मुझे दिखी, रूबियो ने कहा कि मेरे को यह बताया जा रहा है कि भारत में लोग इस मीटिंग को ऐसे देख रहे हैं कि एक तरह का रीसेट है या रिपेयर है भारत अमेरिका के रिश्तों का। मैं ऐसा नहीं सोचता, हमारे रिश्तों को रिपेयर की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं ये जो मीटिंग है ये है कि आगे का रास्ता कैसे तय करा जाए। तो मेरे विचार से रूबियो को ऑब्वियसली एहसास हो रहा है कि भारतीय पब्लिक ओपिनियन ये देख रहा है कि पिछले एक साल का खास करके जो जर्नी रही दोनों देशों के रिश्तों की आपस में, उसमें डिफरेंसेस आए हैं और ये असलियत है। तो हालांकि रूबियो कहें कि मैं इसको रिपेयर या रीसेट नहीं देखता, वो ठीक है, पर असलियत तो यही है कि ये जो मीटिंग है ये भारत अमेरिका के रिश्तों को रीसेट रिपेयर करने के लिए अगले वर्षों के लिए। वीजा मिलने का मुद्दा जो उठाया जाता है, मेरे ख्याल से वो रूबियो सही कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा देश है, हम जिसे वीजा दे ना दे, किस प्रोसेस में दे, वो हमारा राइट बनता है और वो बात सही है। वीजा के अलावा बाकी और भी इमिग्रेशन के जो मुद्दे हैं उनमें नो डाउट काफी प्रश्न है अमेरिका में, बट यस, वो अमेरिका की अपनी पॉलिसी है। रूबियो ये कह रहे हैं कि हम अपना पूरा इमिग्रेशन सिस्टम, वीजा सिस्टम इत्यादि को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और वो बोले इस मॉडर्नाइजेशन में कुछ तो थोड़ी परेशानी होंगी लोगों को, बट जब ये फुल्ली मॉडर्नाइज हो जाएगा तब सबके लिए फायदा होगा। ठीक है, सबके लिए फायदा होगा, बट आई थिंक हमारा जो कहना है, मानना है, आप मॉडर्नाइज कीजिए अपने सिस्टम को, डेफिनेटली बिल्कुल कीजिए, बट इसमें आप कुछ एक ह्यूमन और ह्यूमेन एलिमेंट रखिए। अमेरिकन इमिग्रेशन पॉलिसीज फिलहाल के लिए कुछ ऐसी हो गई हैं, ऐसी दिखती हैं जिसमें ये ह्यूमेन इश्यूज को बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं देती, जिसके चलते बहुत लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उसके अलावा ठीक है, आपको H1 साल के 80,000 नहीं चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, आप कह दीजिए कोटा में 50,000 चाहिए। टेक्निकल टैलेंट स्टूडेंट्स, आप बोलो जी हमें F1 पे साल के 2 लाख स्टूडेंट नहीं चाहिए, हम बस 1 लाख चाहिए, और वो भी इन एजुकेशनल एरियाज में। ठीक है, वो तो आपकी इच्छा है। आप बोलो जी बिजनेस विजिटर्स को हम मल्टी एंट्री वीजा देंगे या नहीं देंगे, वो आपकी इच्छा है। तो वीजा सिस्टम हर देश का अपना होता है। और हां, ये भी बात है, रूबियो ने कहा कि हम जो कर रहे हैं अपने इमिग्रेशन सिस्टम में और वीजास को लेके, ये कोई भारत स्पेसिफिक नहीं है। ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि भारत को परेशान करें। ये जो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, रूबियो ने कहा हम वो पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं अपनी दुनिया भर के लिए। किसी भी देश के लोग जो आएंगे उनको इन इमिग्रेशन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक बात है, बट आई थिंक ये कहना बनता है भारत की तरफ से कि आप जो भी कीजिए, पर आप ये इंश्योर कीजिए कि लोगों को परेशानी इन द सेंस ह्यूमन और इनह्यूमेन कंडीशंस ना सहनी पड़े। रेसिज्म को लेके जो मार्को रूबियो ने कहा, बहुत वाइज बात कही उन्होंने कहा कि हर देश में कुछ लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं, पर प्रॉब्लम यह है जो उन मूर्ख लोगों से अगर आपके देश की सोसाइटी इन्फ्लुएंस होनी शुरू हो जाए, वो बड़ा खतरा है। तो हाँ, हर देश में मूर्ख लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी हैं, बट अमेरिका बहुत बैलेंस्ड कंट्री है।
हम भी मांगते हैं, अमेरिका दिल से एक बहुत अच्छा नेशन है, बहुत अच्छी सोसाइटी है, परंतु रूबियो की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रिसर्च करी आपके एआई, क्लॉड, चैट जेमिनाई और चैट जीपीटी को लेकर के, पिछले एक साल में 50 से ज्यादा केसेस हैं अमेरिका में इलेक्टेड ऑफिशियल्स या जो ऑफिस के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लिए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, इन्फ्लुएंसर्स, खास करके फार राइट पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, लॉरा लूमर जैसे, निक फ्यूएंटिस जैसे बहुत सारे नाम हैं। इन्होंने जिस तरह का पॉइजन और पॉइजनस शब्द इस्तेमाल करे हैं वो बिल्कुल गलत है। पिछले एक साल में एक सर्वे आया है कार्नेगी का, एक साल में उस सर्वे में 4 में से 1 इंडियन अमेरिकन जो वहां पर है अमेरिका में, वो कहता ही नहीं कि उसने कोई स्लर यानी कि कोई अपशब्द या गाली गलोच उसको सुनाया गया है उसकी रेस के चलते। तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो अर्ज ये होगा रूबियो से कि ठीक है, बेवकूफ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं हर देश में, और ये तो फिर दायित्व लीडरशिप का है ना उस देश की, कि अपने देश के अंदर ऐसी सेंटिमेंट को प्रमोट करें कि देश के अंदर हेट्रेड ना बढ़े, क्योंकि देश के अंदर जब हेट्रेड बढ़ेगी तो नुकसान तो अमेरिका का ही है। आखिरी सर सवाल ये है कि दोनों देश सहयोग और मजबूत करने पर जोर दिया है, और 26/11 का जो प्रमुख आरोपी था अमेरिका से भारत, उसे एक्सट्रेडिशन किया गया था, जैसा आप जानते हैं, उसका जिक्र भी हुआ, तो एक पॉजिटिव नोट पर ये हुआ सब कुछ। और डेफिनेटली देखिए, आतंक के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंक रिलेटेड काफी चीजें और ड्रग्स इत्यादि, इन सब ट्रांसनेशनल क्राइम स्पेशली, राइट, और अब आतंक में वो ट्रांसनेशनल क्राइम भी एक अहम हिस्सा हो गया है। भारत से गैंगस्टर्स हैं, गुंडे हैं, और दूसरे देशों में जाके अपना बेस बना लेते हैं, वहां से बैठ के भारत के अंदर गुंडागर्दी करते हैं, आतंकी हैं, रिलीजियस आतंकी भी हैं। इन सब के मामलों में भारत और अमेरिका में कोऑपरेशन बहुत ही एडवांस लेवल की चल रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग चल रही है, कोऑपरेशन अच्छी चल रही है। तो वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है दोनों देशों के बीच में, और वो मुद्दा इस मीटिंग में भी रहा है। अभी तो आधी मीटिंग्स हुई थी जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो और मुद्दे आगे निकलेंगे।